सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और विनय भैया का जो आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा जो पंडाल के अंदर है, जो पंडाल के बाहर हैं, कि जोरदार तालियां आप अपने लिए बनाइए कि इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया है, इस प्रयास को आपने सफल बनाया है और जो आज चिंगारी आपने लगाई है वो कल कहीं ना कहीं इस प्रयास में सफलता का परिणाम जरूर देगी। तो जोरदार तालियां आप अपने लिए एक बार पुनः बजाइए। पंडाल के बाहर जो साथी हैं मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप ये मौजूद है तो अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए। सम्मानित साथियों, बातें बहुत सारी है, ज्ञान बहुत सारा है, जैसा भी समित भाई ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया और हम लोग सब भी सुनते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जिन्होंने दुनिया को गीता का संदेश दिया और ज्ञान दिया, आज हम लोगों को, उनके वंशजों को हमें कोई ज्ञान दे तो मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। और उसका मुख्य कारण यह है कि हम उसी ज्ञान से दूर हो गए, गीता से दूर हो गए। हम किन बातों में चले गए ये हमें खुद को सोचना पड़ेगा। आज अगर हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज अपने आप को बोलते हैं और गर्व महसूस करते हैं, अभी हमने चंद दिन पहले जन्माष्टमी बनाई और पूरी दुनिया ने जब जन्माष्टमी बनाई तो हमको कहीं ना कहीं सम्मान की नजर से देखा कि ये उसी भगवान श्री कृष्ण के कुल में जन्मे हैं, उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के लोग हैं। लेकिन हम अपनी जब स्थिति देखते हैं तो हम कहां पाते हैं? हम अपने आप को पिछड़ा वर्ग में पाते हैं। तो पिछड़ा वर्ग में क्यों है? इस पर कभी चिंतन मनन करने की कोशिश नहीं करते, उल्टा हमारे कई साथी इसको ललकारने की कोशिश करते हैं। पिछड़े हो गए तुम, हम तो अगड़े हैं, खुद को गुमराह करते हैं, हमारे समाज को गुमराह करते हैं। अगर हम अगड़े हैं तो हमारी सामाजिक स्थिति क्या है? किसी से छुपी है? अगर हमारी सामाजिक स्थिति अच्छी होती तो इस जगह, इस जिले में इतनी जनसंख्या होने के बाद क्या यह स्थिति होती? प्रयास में कहीं कोई कमी तो थी नहीं, साधन सबके पास लगभग आ गए, नहीं है तो बैठने का स्थान तो था साधनों में। तो कमी आयोजकों की नहीं है, हमारी है। किन्हीं बातों में हम बट गए और कहीं ना कहीं हमने इस प्रयास को असफल करने का स्वयं कोशिश करी है, दूसरे ने नहीं करी। ये हमारी सामाजिक कमजोरी है जिसके कारण हम पिछड़े हैं। दूसरी हमारी आर्थिक कमजोरी। अगर हम आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो क्यों पिछड़े हैं? गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कहते हैं हम, मानते हैं, सनातन धर्म मानते हैं। उस सनातन धर्म में जब हम पूजा पाठ करते हैं तो सबसे बड़ा दान किसको कहते हैं? गौदान को कहते हैं। और सबसे ज्यादा गौ किसके पास? हमारे पूर्वजों के पास। तो सबसे बड़ा धनवान किसको होना चाहिए? हमें होना चाहिए। लेकिन क्या हम धनवान हैं? हमारी आर्थिक स्थिति किसी से छुपी है? 2, 4, 6% लोग आर्थिक रूप में थोड़े मजबूत हो गए, लेकिन अगर कोई पीछे उनके पड़ जाएगा तो वो भी कमजोर हो जाएंगे। वो आर्थिक मजबूती उनके पास भी नहीं। तो सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। अब बात कर लीजिए शैक्षणिक स्थिति। तो आप अपने घरों में देख लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में कितनी अपने बेटियों को पढ़ाया है आपने, कितने बेटों को पढ़ाया है, कितने आपके बेटे शिक्षित हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 52 जिले थे, अब जिले बढ़ गए। कितने कलेक्टर हैं आपके, कितने एसपी हैं आपके? ये कमी किसकी है? आपकी खुद की है। तो ना आप सामाजिक स्तर पर बढ़े, ना आप शैक्षणिक स्तर पर बढ़े, ना आप आर्थिक स्तर पर बढ़े, तो आप पिछड़े हैं कि अगड़े? क्यों है आप पिछड़ा वर्ग में? आप खुद समझिए। और कब तक पिछड़े रहेंगे? आपको कौन अगड़ा करेगा? कौन आगे लेकर के आएगा? आपको स्वयं आगे आना पड़ेगा। आप जब पूजा पाठ में बैठते हैं तो जो आपका गोधन था वो तो गोधन कोई और ले गया। आपकी मूल पहचान थी, उसको आपको बेइज्जत करने में इस्तेमाल करने लगे कि ये तो गाय चराने वाले लोग हैं और गाय आपसे कोई और ले गया। कितने घरों में गाय हैं आज के समय में? सबको पता है। तो कौन हमारा अधिकार छीन रहा है और किन के हाथों से हम अपना अधिकार छिनवा रहे हैं, ये हम सबको पता है। और हम उन्हीं के चरणों में जाके गुलामी करना पसंद कर रहे हैं, लेकिन अपने भाई से साथ में मिलजुल करके काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा कोई विधायक बन जाएगा, सांसद बन जाएगा, अधिकारी बन जाएगा, उसके ड्राइवर बनने में हमें बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन हम अपने साथी के साथ में थोड़ा समझौता कर ले, वो हमें पसंद नहीं है। उसको हम गुलामी कहेंगे, लेकिन सही मायनों में गुलामी दूसरे की करते हैं। अपने समाज में अभी जिलाध्यक्ष भाई साहब आए थे अखिल भारतीय यादव महासभा,
उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही। मैं भी समाज से बहुत दूर रहा, पिताजी लगातार सक्रिय रहे, तो मैंने जो पाया वो ये पाया कि आप जितना समाज में सक्रिय होंगे विनय भाई, उतना आपकी बुराई हासिल होती जाएगी। आपको राजनीति करनी है, आपको चुनाव लड़ना है, आपको कुछ और काम करना है, आपका व्यापार समाज से चलेगा, आपने कुछ फायदा कमा लिया तो ये आरोप आप पे लगते जाएंगे। लेकिन वास्तविकता ये होती है, जो मैंने पिताजी के सक्रिय रहने से पाई है, कि हमारा आर्थिक कमजोरी हुई, चलता फिरता व्यापार चौपट हो गया। समाज में काम करने से अगर कुछ मिलता है तो ये मिलता है, लेकिन जो लाभ मिलता है वो ये मिलता है कि जब समाज आगे बढ़ता है तो जितना गर्व अपने को होता है, जो काम कर रहे होते हैं, उतना गर्व किसी को नहीं होता। दुख होता है जब बाबूलाल गौर साहब मुख्यमंत्री बनते हैं और उनको क्यों हटा दिया जाता है पता नहीं चलता। तब हमारे भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले साथी सवाल नहीं पूछ पाते। सुभाष यादव जी को मुख्यमंत्री बनाते बनाते बड़ी मुश्किल से उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, तब उनको उप मुख्यमंत्री भी क्यों नहीं बनाया जाता, उसके लिए तो उनको निजी खुद को संघर्ष करना पड़ता है, समाज साथ नहीं देता। तब कांग्रेस के साथियों से पूछना पड़ता है। और सब मिली जुली अगर हम बात करें तो जो हमारी ताकत है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, जो यादव समाज की ताकत है, तो आपके यादव समाज का शोषण क्यों हो रहा है, यह आपसे पूछना पड़ता है। हर आदमी राजनीति करना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है। मैं अगर 5 भाई हैं और 5 भाई राजनीति करेंगे तो निश्चित मानिए झगड़ा होगा। पद तो उतने ही है राजनीति में, लोग उतने ही काम करने, लेकिन अगर शैक्षणिक स्तर पर मजबूत करेंगे तो अगर हम 5 भाई पढ़ेंगे तो एक कोई कलेक्टर बनेगा, एक एसपी बनेगा, कोई दूसरा अधिकारी बनेगा।